नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन कलाम के जो है सेकंड ग्रेड पेपर 1 के माइनर टेस्ट 7 को देख रहे थे। आज अपनी तीसरी क्लास है। इसमें हम राजस्थान की नदियां, राजस्थान में वन और वन रिपोर्ट और इसके साथ ही राजस्थान में खनिज, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी वरा या लसावरी नदी के उपनाम से जानी जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, उत्तर आपके मन में होना चाहिए कि कौन सी नदी वरा या लसावरी के उपनाम से जानी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रूपारेल नदी। ठीक है, रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो ये होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है, ठीक है। और ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? ये थानागाजी अलवर में है। कहां पर? थानागाजी अलवर में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वरा या लसावरी नदी। ये अलवर के साथ साथ भरतपुर में भी बहती है। उसके बाद हम बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी जो है सेवर की पहाड़ियां, जो जयपुर और सीकर की जो है सीमा या बॉर्डर पर है। कौन सी पहाड़ियां? सेवर की पहाड़ियां। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है और एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो कहां से? राजस्थान से हरियाणा में जाती है। मतलब राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? साबी नदी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी साबी नदी। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी जो है अजमेर के सलेमाबाद में जो है, अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है। ठीक है, सलेमाबाद। ठीक है, मेडा नदी, मेडा नदी के बारे में मैं बता देता हूं। ये निकलती है आपकी मनोहरपुरा से, मनोहरपुरा जयपुर से, मनोहरपुरा जयपुर से। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। और जो रूपनगढ़ नदी और मेडा नदी है, ये दोनों कहां पर गिरती है? सांबर झील में गिरती है। कौन सी झील में? सांबर झील में। तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज डिटेल से जानेंगे। तो देखो, मैंने जो है अपने जो चैनल है उसका एनालिसिस किया, तो उसमें पता चला कि 70% स्टूडेंट जो है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो देखते हैं डेली। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, एक तरफ पड़ा रहेगा। और अभी जो है अपन फर्स्ट ग्रेड और रीट की जो टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है उसको भी हम कवर करेंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये डिटेल से पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 46वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी और संबंधित जिलों का सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है घग्गर गंगानगर। देखो, आप उत्तर अपना सोच लेना, चारों ऑप्शन देखें। घग्गर गंगानगर तो बिल्कुल सही है। घग्गर नदी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों से निकलती है, दोनों से मतलब होकर गुजरती है। तो घग्गर में अगर हनुमानगढ़ दिया हो तो भी सही होगा, गंगानगर दिया हो तो भी, क्योंकि दोनों जिलों से। वर्तमान में वैसे ही अनूपगढ़ से अनूपगढ़ जो है ना, नया जिला बन चुका है, वहां से गुजरती है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, आपके फिलहाल जो है नई जो है किसी भी प्रकार से नए जिलों पर आधारित नया जीके नहीं आएगा। अगर आप नया जीके पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ना पढ़े एक बार, अभी बहुत टाइम है। अभी जिले वापस चेंज होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। अगली जो है 1-2 साल की भर्तियों में कोई नया जीके नहीं आने वाला। ठीक है, तो अनूपगढ़ जो है आपका यहाँ पर होता है, अनूपगढ़ से निकलती है गंगानगर में। तो घग्गर गंगानगर सही है। मेरे लगता है आपने अभी तक उत्तर सोच लिया होगा, देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। फिर अब बूंदी और जो है कुराल नदी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बूंदी से कौन सी नदी गुजरती है? कुराल नदी। दौसा से मोरेल नदी गुजरती है, तो बिल्कुल गुजरती है। अब आपके जो है ऑप्शन के सामने आपके पास उत्तर आ गया कि उत्तर नंबर 4 होगा, करौली से गंभीरी नदी नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि करौली जो है ना, करौली वहां से जो नदी गुजरती है ना, वो है गंभीर नदी। ध्यान रखना, राजस्थान में 2 नदियां, एक तो गंभीर नदी जो करौली से गुजरती है, एक है गंभीरी नदी जो ऑप्शन में दी हुई है। ये आपकी चित्तौड़गढ़ से होता है इसका उद्गम। कहां से? चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसी बात पर आप चैनल का सब्सक्राइब बटन भी दबा दें, क्योंकि करौली से जो नदी है ना, वो संबंधित है, वो है गंभीर नदी। और जो गंभीरी नदी है जो यहाँ पर दी हुई है, इसका संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से है। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना। नाम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ई की मात्रा जो है आपको गड़बड़ कर सकती है। गंभीर नदी करौली और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है 2 आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको पढ़कर आपको बताना है कि ये किस नदी के बारे में कहा गया है। सबसे पहली बात तो, इस नदी का उद्गम नया सानवारा नामक स्थान से होता है। ठीक है, इस नदी पर स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है। एक तो अपन ने बनास नदी पढ़ी है, वो अलग है, और बनास बांध का ध्यान रखना सिरोही में है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि बनास बांध कहां पर है,
तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई राजसमंद कोई अजमेर करेगा, क्योंकि जो बनास नदी वहीं से बहती है। लेकिन बनास बांध जो है आपका बनास नदी पर नहीं, पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है, पश्चिमी बनास नदी। तो ये सारी की सारी विशेषताएं पश्चिमी बनास नदी की है, ठीक है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है नया सानवारा स्थान से, और स्वरूपगंज सिरोही में इस पर बनास बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, बनास बांध सिरोही में है और ये पश्चिम बनास नदी पर है, ना कि बनास नदी पर है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बनास। कौन सी नदी? पश्चिम बनास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां दिया हुआ है क्वेश्चन, चंबल नदी के बारे में जो है सत्यकूट बताना है आपको, कि चंबल नदी के बारे में सत्यकूट बताना है। सबसे पहला, ये राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी है, तो बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की सबसे लंबी है, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी नहीं है, राजस्थान में सबसे लंबी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे लंबी नहीं है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, चंबल नदी के बारे में बता देता हूँ। चंबल नदी जो है टोटल 965 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब इतनी लंबी है ये, जिसमें से राजस्थान में जो है ना आपके मात्र 135 किलोमीटर यही है। कितनी है? 135 किलोमीटर। और इससे ज्यादा तो जो है 480 किलोमीटर बनास नदी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी? बनास। लेकिन शब्दों के खेल को समझना है। यहाँ राजस्थान की सबसे लंबी है, मतलब चंबल नदी राजस्थान की है और वो सबसे लंबी है, भले ही वो राजस्थान में बहे या बाहर बहे। लेकिन अगर पूर्णतः राजस्थान में आ जाए ना, राजस्थान में बहने वाली जो है नदी सबसे लंबी नदी है बनास, 480 किलोमीटर लंबी नदी है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है जो है चंबल, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, ठीक है। कुल जो है चंबल 965 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 135 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। फिर ये चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य एक संकड़े गोर्ज का जो है होकर बहती है, तो बिल्कुल सही बात है। और कोटा शहर भी इसी नदी के किनारे है, और जो रावत बाटा परमाणु संयंत्र है वो भी इसी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, रावत बाटा जो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का जो रावत बाटा जो आपका जो परमाणु संयंत्र है वो भी जो है चंबल नदी के किनारे। फिर ये उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के निकट, कहां पर? मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऊपर वाले तीनों सही हो गए। फिर इस नदी पर जवाहर सागर बांध केवल सिंचाई आपूर्ति हेतु निर्मित है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और अपने को सत्यकूट बताने थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि जवाहर सागर जो है आपका सिंचाई के साथ साथ जो है आपका बिजली वगैरह में भी काम आता है, ठीक है। यहाँ से जो है विद्युत निर्माण भी होता है। जो केवल सिंचाई हेतु है ना, इसका जो एक और बांध है कोटा बैराज, वो है कौन सा? कोटा बैराज, ठीक है। कोटा बैराज जो बांध बना हुआ है ना इस पर, वो सिर्फ सिंचाई के लिए बना हुआ है। बाकी जो जवाहर सागर बांध है उससे विद्युत और सिंचाई दोनों में उपयोग होता है, लेकिन कोटा बैराज है वो केवल सिंचाई के लिए है। तो उत्तर जो है इसका कोटा बैराज होना चाहिए। तो चौथा क्या हो गया? गलत। और बाकी जो है सारे के सारे क्या हो गए? सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके हिसाब से सही हो रहा है, क्योंकि चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये बोल रहा है सॉरी, यदि हम बनास नदी के बाएं किनारे इसके उद्गम से संगम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियां किस क्रम में पाएंगे? सबसे पहली बात तो आपको पता है, ये जो है बनास नदी है उसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, और ये पूर्णतः राजस्थान में ही है। अब इसकी जो है ना, एक तो बाईं तरफ से नदियां मिलती है, एक दाईं तरफ से। बाईं तरफ से जो नदियां मिलती है उनका जो है आपका उद्गम स्थान, उद्गम जो है आपको पता है कहां से? इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से। खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है। अब देखो, इसके अगर बाएं तट पर चले, हम जो है राजसमंद से चलना स्टार्ट करें बाएं तट पर, बाएं किनारे पर, तो इसमें जो है क्रमश से जो नदियां आएगी वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आएगी कोठारी नदी, ठीक है। कौन सी आएगी? कोठारी नदी। कोठारी के बाद में खारी, खारी के बाद में डाई, फिर मासी, और इसके बाद में आती है ढूंढ, और फिर आती है मोरेल लास्ट में, ठीक है। ये 2 और आती है, ठीक है। तो ये बाईं तरफ से नदियां मिलती है, क्रम से देख लो, उद्गम स्थान से कोठारी, खारी, डाई, मासी, ढूंढ और मोरेल। इसके अलावा जो है दाईं तरफ से जो 2 नदियां मिलती है, दाईं तरफ जो किनारा है उससे बेड़च और मेनाल नदी मिलती है। कौन सी? बेड़च और मेनाल नदी। तो इस दोनों को जो है ध्यान रखना है, दाईं तरफ से ये दोनों। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो है बनास नदी के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाईं तरफ से नहीं मिलती है? और बनास और बेड़च और मेनाल अगर ऑप्शन में हो तो ये बाईं तरफ से नहीं, दाईं तरफ से मिलती है, ठीक है।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जो है सब्सक्राइब बटन दबा दें। अभी सेकंड ग्रेड का भी जो है अनाउंसमेंट हो चुका है 2100 पदों पर, और ये पद बढ़ सकते हैं आगे जाकर, तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद ने 3 एग्जाम क्लियर किए हैं। मैं 3rd ग्रेड साइंस में से फाइनल सिलेक्टेड हूं। मैं 2nd ग्रेड मैथ का फिलहाल टीचर हूं और 2nd ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट मैथ से भी मैंने सिलेक्शन लिया है, 3 सिलेक्शन लिया है। तो आप जो है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जो है मेरे से एक बार जरूर जुड़े। सब्सक्राइब बटन जो 70% स्टूडेंट जो सिर्फ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, वो जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 बोल रहा है कि निम्नलिखित जो युग्म है उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस नदी और सहायक नदियां दी हुई है। इस जो है मेज नदी की घोड़ा पछाड़ नदी है, तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। मेज नदी घोड़ा पछाड़े, मेज के नाम से मेजा बांध है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? मेजा बांध कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। तो ये भी ध्यान रखना, मेज अलग चीज है, मेजा अलग है, ठीक है। मेजा बांध है कोठारी नदी पर, और मेज नदी है, इसकी जो नदी है घोड़ा पछाड़, एक यूनिक नाम है। कई बार जो है बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो हो सकता है आरपीएससी 2nd ग्रेड में भी आ जाए कि घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की। बेडच की सहायक नदी ओराई है, बिल्कुल सही है। ओराई नदी जो है, ओराई नदी आपकी चित्तौड़गढ़ से निकलती है और ये बेडच की जो है सहायक नदी है। सोम की सिपू व सुकली नहीं है, क्यों? जो सिपू है जिसका अन्य नाम है सकुली नदी। कौन सी नदी? सकुली नदी। ये है आपकी पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियां। कौन सी की? पश्चिम बनास की सहायक नदियां। और जो सोम नदी है इसकी सहायक नदियां मैं आपको बता देता हूं। सोम की जो सहायक नदियां वह जाखम, गोमती और सारणी, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। सोम नदी की सहायक नदियां हैं जाखम, गोमती, सारणी, और सिप्पू और सुकली जो है वो आपकी पश्चिम बनास की सहायक नदी है। फिर माही की हरण नदी है, तो बिल्कुल सही है। तो सुमेलित नहीं बताना था, तो तीसरा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, और तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लूनी नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी सबसे पहले कहां से निकलती है? तो देखो, लूनी नदी का उद्गम होता है आपका जो है नाग पहाड़ अजमेर से। वर्तमान में जो मेरी जो पोस्टिंग है ना 2nd ग्रेड मैथ के तौर पर, वो अजमेर जिले में ही है और पिसांगण ब्लॉक में। तो वहीं से जो है ये नदी निकलती है, थोड़ा से जो है अजमेर साइड से, और यहाँ से जो पिसांगण कस्बा है ना इसके पास से होकर निकलती है। और पिसांगण में इसको सागरमती के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागरमती। और ये जो है आगे जाके गोविंदगढ़ ना, जो हमारे से यहाँ से 10-20 किलोमीटर है, गोविंदगढ़, वहां पर बांध है गोविंदगढ़ में। वहां पर जो है ये सरस्वती नदी से मिलती है, और उस बांध से निकलने के बाद में इसका नाम लूनी नदी पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, नागपाड़ से ये सागरमती के नाम से निकलती है, फिर गोविंदगढ़ बांध है, वहां पर ये सरस्वती नदी है, एक और नदी वो आकर मिलती है, और वहां से ये नदी बहती है फिर लूनी के नाम से। तो देखते हैं इसके बारे में सत्य कथन क्या है। ये अपने उद्गम स्थल से सागरमती के नाम से जानी जाती है। तो अभी मैंने बताया नागपाड़ से निकलती है और ये सागरमती के नाम से जानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। हमारे से मात्र ये 15 किलोमीटर दूर से बहती है, जहां से मेरी अभी पोस्टिंग है वहां से। इस नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो पूर्वी सीमा वो काला भूरा डूंगर है, तो एकदम सही है। ये राज्य के कुल अफवाह क्षेत्र का 8.5% भाग रखती है, तो बिल्कुल गलत है, ये रखती है 10.4%। अब आप सोचोगे इतना डीप कौन पूछता है? तो आरपीएससी पूछती है, और आपको जो है सिलेक्शन लेना है मात्र 60-70 पोस्ट में, तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। अब कोई ये मत सोचना इतने कम पोस्ट में सिलेक्शन कैसे होगा। जो है मैंने खुद ने 70 पोस्ट में सिलेक्शन लिया है 2nd ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में, तो आप भी ले सकते हो। खुद को कम मत समझे, अपने आप को जो है ये समझे कि मेरा कंपटीशन दूसरों से है, ना कि दूसरों का जो मतलब मेरा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, दूसरों का मेरे से है। उस लेवल पर तैयारी करनी है आपको कि मैं क्यों डरूं, मैं भी तो किसी के लिए कंपटीशन हूं, मुझे मेरे से भी तो आगे जाना है लोगों को। तो आप खुद एक कंपटीशन बने, ठीक है। तो एकदम विश्वास रखें अपने आप पर, अच्छे से कर लेंगे, और आने वाली जो वैकेंसी उसमें पद बढ़ जाएंगे। और नहीं बढ़ेंगे तो भी क्या हुआ कि पद जो है आपके जस्ट बाद में जो एक बड़ी और वैकेंसी आएगी। तो आप एकदम पॉजिटिव रहें, ये सोच के चलें कि ये जो सरकार है इसमें आपको जो है जॉब लेनी है कैसे ना कैसे, क्योंकि इस सरकार में 2 2nd ग्रेड होगी, 2 1st ग्रेड होगी और 1 3rd ग्रेड होगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात। फिर है जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध है, तो बिल्कुल सही है। तो अपने को असत्य पूछा था, तो असत्य हो गया तीसरा, क्योंकि 10.4% भाग ये रखती है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरफ नदियां हैं, इस तरफ उद्गम स्थल है। सबसे पहले बाणगंगा, तो बाणगंगा पता आपको जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये तो एकदम इजी हो गया, तो ए का हो गया चौथा। फिर ध्यान रखना एक नदी जो अपने को ध्यान होनी चाहिए वो है माही नदी।
जो इंपोर्टेंट नदी है वो मेहद झील से, मह से माही, मह से मेहंद झील अमरोरू, और ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आती है काली सिंध। काली सिंध भी जो है आपकी कहां से निकलती है? एमपी से, और एमपी के बागली गांव में, जो देवास एमपी है वहां से निकलती है बागली गांव से, तो ये भी एमपी में। और जो कोठारी नदी है भीलवाड़ा में बहती है मुख्यतः, और ये आपकी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो बाणगंगा बैराट की पहाड़ियां, कोठारी आपकी जो है दिवेर की पहाड़ियां, माही मेहद झील से, और काली सिंध आपकी बागली से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है, तो देखो माही नदी का भी नहीं है, और काली सिंध नदी का भी जो है एमपी से है उद्गम स्थल। ठीक है, चंबल नदी का भी जो है जाना पाओ की पहाड़ियां जो है एमपी से उद्गम है, तो ध्यान रखना कौन सी का एमपी से, वो भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फिर है पांचना बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा? मिट्टी से निर्मित बांध, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। ठीक है, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध जिसको पांचना बांध कहते हैं, जो कहां पर है? करौली में। इसमें 5 नदियां आके गिरती है, उन 5 नदियों के नाम क्या है ये पूछा है, तो ध्यान रखना इन 5 नदियों के नाम आपको याद होना चाहिए। वो नदी है भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। ठीक है, नदियों के नाम देखना, 2 भैंसे नाम है, भद्रावती, भैंसावट और अट्टा, माची, बरखेड़ा। ये 5 नदियां आकर मिट्टी से निर्मित राजस्थान के सबसे बड़े बांध, पांचना बांध जो करौली में है वहां पर आकर गिरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राजमहल जो टोंक में है के निकट त्रिवेणी संगम निर्मित करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करें। तो देखो राजस्थान में जो है मुख्यतः जो है 4 जो है आपके त्रिवेणी संगम बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका जो यहाँ पर जो राजमहल टोंक के जो पास बनता है वो आपका बनता है बनास, डाई और खारी नदी से। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका एक बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीनों नदियां बनाती है बिंगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, कहां पर? बिंगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी जो है बनास, चंबल और सिप, ये नदियां आपकी बनाती है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये आपके जो है सवाई माधोपुर, ये आपके 3 हो गए। कौन सा? राजमहल में तो बनास, डाई, खारी, बिंगोद में बनास, बेड़च, मैनाल, रामेश्वर में चंबल, बनास और सिप। एक बनाती है सोम, जाखम और माही, सोम, जाखम और माही नदी है ना, ये तीनों नदियां बनेश्वर डूंगरपुर में बनाती है। ठीक है, बनेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है, एक बात आपने देखी होगी, देखो यहां पर भी बनास है, यहां भी बनास है और यहां भी बनास है, मतलब राजस्थान के 4 जो त्रिवेणी संगम है ना मुख्यतः, उनमें से 3 त्रिवेणी संगम में बनास अपना भाग लेती है। ठीक है, और एक जो सोम, माही, जाखम है उसमें जो है बनेश्वर डूंगरपुर में जो है माही नदी, सॉरी बनास नदी नहीं है, बाकी तीनों में देखो बनास नदियां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदी का सही आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ी नदी है ना राजस्थान की, वो बनास है। तो जल ग्रहण भी जो है राजस्थान में बनास का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे बड़ी बनास। बनास के बाद में जल ग्रहण आता है लूणी का, फिर आता है चंबल का, फिर आता है माही का। ठीक है, सबसे ज्यादा बनास का है, तो बनास देखो लास्ट में किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है ऐसे ऑटोमेटिकली ही सही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बनास में होता है, और बनास जो है लास्ट में सिर्फ 1 में ही है, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, माही, उसके बाद चंबल, उसके बाद लूणी और सबसे ज्यादा बनास में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना अंश अति अग्निपर्वण क्षेत्र है? अति अग्निपर्वण क्षेत्र में जो है मतलब आसानी से आग पकड़ने वाला में कितना अंश जो है भारत वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्र का है? तो ध्यान रखना ऑप्शन 2 जो है 2.20%। ठीक है, एक है अत्यधिक अग्निपर्वण। कौन सा? अत्यधिक अग्निपर्वण, तो इसमें आता है 0.32%, ये अत्यधिक अग्निपर्वण है। ठीक है, और अति अग्निपर्वण 2.20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आंकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से अधिक था। तो ऐसे कुल 11 जिले हैं, ध्यान रखना कितने जिले हैं? 11 जिले। ऐसे कुल 11 जिले हैं जो है जिसमें जो है वनावरण 10% से भी अधिक है, और उनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और राजसमंद। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़ हो नहीं सकता,
ठीक है। जालौर हो नहीं सकता तो ये ऑप्शन भी चला गया, अजमेर हो नहीं सकता तो ये ऑप्शन चला गया, तो बचा क्या, कोटा, सवाई माधोपुर, राजसमंद। क्योंकि जो रेगिस्तान के टच वाले जिले या रेगिस्तानी जिले वहां पर तो 10% से अधिक हो नहीं सकता। जैसे अजमेर जो है अरावली का भाग है, लेकिन इसका जो है बॉर्डर जो है रेगिस्तानी भाग से लगता है, इसलिए यहां पर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑप्शनों को एलिमिनेट भी करना सीख सकते हो आप, ठीक है। टोटल 11 जिले हैं जिनमें 10% से अधिक है, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर, राजसमंद है, उदयपुर भी है, प्रतापगढ़ भी है, ठीक है। तो 57 में क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई जानकारियां आपको मिलेगी। 58वां क्वेश्चन बोल रहा है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन संपन्नता से संबंधित असंगत युग्म को पहचानना है। किसको? असंगत को। सबसे पहला अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत, एक तो होता है वन क्षेत्रफल और एक होता है प्रतिशत। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन है वो है प्रतापगढ़ और उदयपुर में। कहां पर है? प्रतापगढ़, उदयपुर में। और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आपके हैं उदयपुर और बारां में, ठीक है। 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर बारां। तो ये ध्यान रखना, प्रतिशत के आधार पर अधिकतम प्रतापगढ़ उदयपुर और क्षेत्रफल के आधार पर उदयपुर बारां। न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अनुसार तो चूरू हनुमानगढ़ में, और प्रतिशत के आधार पर जो है इधर लिख देता हूं, प्रतिशत के आधार पर जो न्यूनतम है ना वो आपके हैं चूरू जोधपुर में। कहां पर? चूरू जोधपुर में, ठीक है। ये अलग अलग ध्यान रखना, जो है प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। फिर अति सघन वन का अधिकतम क्षेत्र अलवर जयपुर में, तो बिल्कुल सही है। फिर वनावरण में सर्वाधिक वर्दी प्रतापगढ़, पाली नहीं होगा। ध्यान रखना, वनावरण में वर्दी वहां होती है जहां पर जो है आपका क्या होता है, सबसे कम जो है वन होते हैं, तो वर्दी वहीं अधिक होती है। तो जो है सबसे अधिक वर्दी हुई है अजमेर में और फिर पाली में, ठीक है। और फिर ये बीकानेर में, ये तीसरा भी नाम ध्यान रख सकते हो आप। तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर सही हो गया, क्योंकि अपने को असंगत बताना था। अजमेर, पाली और बीकानेर में सर्वाधिक वर्दी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 बोल रहा है आपका कि ISFR की 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान में कुल वन आवरण क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल आपका है 16,655 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान की क्षेत्रफल का 4.87% है, ठीक है। इसमें से जो है आपको मैं बता दूं कि जो है 8,773 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका 2.55% होता है। ये आपका है वृक्ष आवरण। क्या है? वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण। और बाकी जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ गया बाकी? देखो बाकी देखो, एक और ध्यान रखना, ये जो 32 जो बाकी बच गया ना, इसमें से जितना भी बचा है 8,773 निकालने के बाद वो आपका है वन का वन या वनावरण, ठीक है। अब जो है इन दोनों को मिलकर ही कुल वनावरण बनता है। फिर जो है आपका जो ये 32,863 है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 32,863 है, ये आपका प्रशासनिक रूप से और ये जो है वन क्षेत्र है, और इसमें ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। तो ये भी आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके? 60वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन आपको बताने हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। यह वन राज्य के कुल क्षेत्रफल के 28.38% भाग में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये वन राजस्थान के 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये जो वन है ना, ये आपके पाए जाते हैं 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर। तो फिर ये 75 से 110 में कौन से पाए जाते हैं? तो सागवान के वन। कौन से? सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, फिर है क्वेश्चन नंबर 61। अरावली वृक्षारोपण योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा 1993-94 में, ठीक है। अरावली वृक्षारोपण योजना है वो 1993-94 में जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वृक्ष की लकड़ी को जलाकर चारकोल या कोयला बनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किस वृक्ष की जो है लकड़ी को जो है जलाकर चारकोल या कोयला बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 धोकड़ा, ठीक है। और एक होता है पलास। पलास का जो है आपका, इसको जंगल की आग कहते हैं, ठीक है, जंगल की आग कहते हैं, ठीक। खैर ये देखो धोकड़ा हुआ, ये राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, उसके अलावा लगभग हर जगह पाए जाते हैं।
पलाश के वन जो है दक्षिण जो पूर्वी जो हाड़ौती का प्रदेश है और जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है वहां पाए जाते हैं। खेर भी जो है सवाई माधोपुर, बारां जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। खेर से जो है कत्था बनता है, ध्यान रखना, खेर से क्या बनता है, कत्था बनता है। और बबुल, बबुल आपको पता है गंगानगर, चूरू, यहाँ पर जो है ये आपका रेगिस्तानी इलाका, वहां पर बबुल के पेड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, चारकोल दोगड़ा से बनाया जाता है, जंगल की आग पलाश को कहते हैं, और कत्था खेर के वृक्ष से मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से असुमेलित युग में बताना है। इस तरफ घास दी है, इस तरफ उनका विस्तार है, क्षेत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहली खस घास, खस घास भरतपुर में, बिल्कुल सही। और खस घास क्या होती है, सुगंधित घास होती है, सुगंधित, कई बार पूछ लेते हैं सुगंधित घास तो कौन सी होती है, खस घास। और इससे क्या बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान है रखना है। फिर धामण घास, धामण घास जैसलमेर में, तो बिल्कुल सही है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी, ठीक है। फिर आती है मोचिया घास, ये भीलवाड़ा में नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोचिया घास आपकी पाई जाती है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। कहां पर, ताल छापर चूरू में, ठीक है। तो मोचिया कहां पर है, ताल छापर चूरू में। फिर बुर बीकानेर, ठीक है, बै से बुर, बै से बीकानेर, तो ये होती है सही। तो गलत बताना था, तो तीसरा गलत हो गया, क्योंकि मोचिया घास आपकी ताल छापर चूरू में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन बोल रहा है कि खेर वन्य क्षेत्र कहां कहां विस्तृत है। अभी ऊपर मैंने बताया था ना खेर कहां कहां पर विस्तृत है, जो मैंने बताया था ये जो है, ये जो दक्षिण पूर्वी पठार होते हैं वहां पर है। तो ये देखो कोटा, जो 12, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि खेर के वन्य क्षेत्र वहां पाए जाते हैं। अरावली के जो मतलब जो दक्षिण भाग है और हाड़ौती जो भाग है, अरावली के बाद में जो नीचे शुरू होता है ना दक्षिण जो भाग है, ठीक है, वहां, और जो है आपका इधर चल जाते हैं एमपी की तरफ, एमपी होते हुए वापस जो है वापस राजस्थान में आते हैं, कोटा, 12, झालावाड़। तो यहाँ खेर वन्य पाए जाते हैं, और खेर से मैंने आपको बता दिया कत्था बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान वन नीति 2023, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में 2040 तक वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत तक जो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो जो राजस्थान वन नीति 2023 है, ये लागू हुई थी आपकी 5 जून 2023 को। कब, 5 जून 2023 को। और टारगेट कब तक का रखा गया, 2040 तक का। और 2040 तक जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 20% वन क्षेत्र होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 जून 2023, और कब तक जो है लक्ष्य रखा गया है, 2040 तक। कई बार यही पूछ लेते हैं कब तक, तो 2040 तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 66। 66वां बोल रहा है नावा में, नावा, नावा है कहां पर आपका, नागौर। वर्तमान में तो ये जो है कुचामन डीडवाना जो जिले में आता है वेस्ट नागौर में है। में सेंट्रल सोल्ट एवं एंड मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक डैश स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना सोल्ट, ये नावा जो नमक मंडी है सबसे बड़ी राजस्थान की, तो नमक से है, तो राजस्थान मॉडल सोल्ट फार्म ही होगा। मेगा फूड पार्क, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क आपका रूपनगढ़ में है, अजमेर में। राजस्थान का पहला फूड पार्क 2018 में बना था ये, अजमेर रूपनगढ़ में, ठीक है। और मॉडल सोल्ट फार्म ये कहां पर है, नावा में, ठीक है, क्योंकि वहां पर नमक से ही है तो साल्ट ही बनेगा, साल्ट ही जो है नावा में सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं जो है मॉडल साल्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी से तो क्या आपको लेना नहीं है। मसाला पार्क के बारे में आपको बताना है, मसाला पार्क कहां पर है ये आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। वर्तमान में देबारी जो उदयपुर में है उसका जो जस्ता संयंत्र है, जिंक जस्ता मतलब जिंक जो संयंत्र है वो संचालित किसके द्वारा है। तो देखो पहले तो ये क्या है ना, जो देबारी में जस्ता संयंत्र था वो हिंदुस्तान जो है जिंक लिमिटेड द्वारा था, लेकिन वर्तमान में ये वेदांता कंपनी द्वारा चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि देबारी में जो जस्ता संयंत्र है वो वेदांता कंपनी द्वारा जो है चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित जो कथन दिया है वनस्पति घी और सरसों तेल उद्योग के बारे में, उसमें से सत्य कथन बताना है आपको। सबसे पहला, राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। वनस्पति घी जो डालडा घी बोलते थे ना पहले, उस डालडा घी की जो सबसे पहली जो है फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई। फिर चंबल, वीर बालक, नेताजी इंजन मार्ग आदि सरसों के तेल के प्रमुख कारखाने हैं, तो बिल्कुल सही बात है। नेताजी कच्ची घानी, वीर बालक कच्ची घानी, नाम सुना होगा आपने, एड भी देखे होंगे, तो वो सारे के सारे सरसों नदी जो है सरसों के तेल के जो है ब्रांड है। फिर है वर्तमान में सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन भरतपुर में नहीं होकर कहां पर होता है आपका,
कहां पर होता है? जयपुर में। ठीक है, वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप कमेंट करके उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि गलतियां कई बार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देखो इसमें क्या हो गया, तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, ठीक है, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन जो मतलब सीमेंट बनाने में जो चूना पत्थर यूज में होता है, उसके नए भंडार जैसलमेर में कौन से स्थान से मिले हैं? तो देखो जैसलमेर में जो है सीमेंट बनाने का जो कच्चा माल की उपलब्धता मिली है। इस कारण जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भविष्य में सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल जिला, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भविष्य में जो है सीमेंट उद्योग की जो संभावनाएं कहां बनती है, अनुकूल जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है, ध्यान रखना। और यहाँ लखमाणों की ढाणी, कुइयालों साउथ और मियाँ की ढाणी, इन तीनों जगह पर जो है लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी स्थान इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, लखमाणों की ढाणी, कुइयालों साउथ और मियाँ की ढाणी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपके कुछ संयंत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बताना है वो कहां स्थित है। तो श्री सीमेंट ब्यावर में है। ठीक है, ये तो एकदम इजी है। श्री सीमेंट है आपका ब्यावर में। बायोडीजल जो रिफाइनरी है वो है आपकी कल्लड़वास, और कल्लड़वास है आपका उदयपुर में। ठीक है, फिर आती है वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स, तो ये आपकी लाडनू में है। और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है गुलाबपुरा में, और गुलाबपुरा है आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, ये आज की जो है आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। अगले 30 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, और जो भी 70% स्टूडेंट जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।